नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गौरवी हिंदी संस्कृतम पे। मैं हूं आपकी संस्कृत अध्यापिका ममता कुमारी। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी रिद्धि संस्कृत का 3rd चैप्टर या कारंत पुल्लिंग शब्द। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्या है कि पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं। जो ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे छात्र, अब किसी लड़के का नाम हो जो पुल्लिंग का पता करे, जिससे हमें पुल्लिंग शब्द का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे छात्र कहते हैं बॉय को, जो स्टूडेंट होता है। और छात्र में विसर्ग लगे होते हैं, पुल्लिंग में सब में विसर्ग लगते हैं। चाहे किसी का नाम हो या मान लो, जैसे अगर मान लो मैं किसी बच्चे का नाम लूँ जैसे नमित, तो उसमें विसर्ग आएंगे नमितः। और अगर किसी लड़की का नाम लूँ मैं जैसे पूजा, तो उसमें विसर्ग नहीं आएंगे। अगर मैं छात्रा कहूँ तो विसर्ग नहीं आएंगे। यहाँ पे छात्र में विसर्ग दिए हैं। छ को हलंत लगा है, उसको कंप्लीट करने के लिए हमने आ लिया, ये बन गया छा। फिर त को हलंत आएगा, त और र मिलके त्र बनेगा, ये बन गया छात्र। उसे पूरा करने के लिए हमने अ लिया और अ को विसर्ग है तो बन गया छात्र, ऐसा बन गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम बालकः मतलब एक बालक। दो बालक होते तो बालकौ कहते। बालकः वानर मतलब एक वानर, कपोतः मतलब एक कबूतर, वानर मतलब एक बंदर, कपोतः मतलब एक कबूतर। दो कबूतर होते तो कपोतऊ होता। काकः मतलब एक कौवा, मयूर मतलब एक मोर, कृषक मतलब एक किसान, कुक्कुट मतलब एक जो कुक्कुट होता है, मुर्गा होता है, उसको कहते हैं। शुनक मतलब एक कुत्ता, शशक मतलब एक खरगोश। क्या दिखाई दे रहा है आपको या नहीं दिखाई दे रहा है? ओके, कुक्कुट मतलब एक कुक्कुट, शशक मतलब एक खरगोश, कृषक मतलब एक किसान, शुनक मतलब एक कुत्ता, गज मतलब एक हाथी, अश्व मतलब एक घोड़ा, सिंह मतलब शेर। या नीचे आपको दिया गया है, वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा आई थिंक। वृषभ एक बैल, शुनक कुत्ता, व्याघ्र बाघ, मृग हिरन, सर्प सांप, शुक तोता, चित्र चीता, खग पक्षी, वृक्ष, घट घड़ा, कर्ण कान, मेघ बादल, काक कौवा, वक बगुला। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए आप, एक छात्र, सैनिक, खड़ग तलवार, रजक कहते हैं धोबी को, कृषक किसान, उल्लुक उल्लू, विड़ाल बिल्ली। ठीक है, विड़ाल मतलब बिल्ली। अब आइए कि संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3 वचन होते हैं। एक व्यक्ति या वस्तु का बोध करवाने के लिए एक वचन, किसी एक के बारे में बताना है ना तो एक वचन होगा। और 2 व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध करवाना है तो द्विवचन होगा। और 2 से ज़्यादा हो, 3 हो या उससे अधिक हो, तो उसको हम बहुवचन कहते हैं। ठीक है, तो कपोतः एक कबूतर, छात्र होता तो एक छात्र, कपोतऊ क्योंकि वो पुल्लिंग है तो औ की मात्रा लगेगी, 2 कबूतर, कपोता 3 कबूतर होंगे तो भी कपोता आएगा, 4 होंगे तो भी कपोता, और 4 से ज़्यादा होंगे या 3 से ज़्यादा होंगे तो भी कपोता। हंस एक हंस, हंसऊ 2 हंस, हंसा अनेक हंस। यहाँ 4 हंस होते तो भी हम हंसा ही लिखते। चमचा एक चम्मच, एक मिनट अभी दिखेगा। चमचा एक चम्मच, चमसऊ 2 चम्मच, चमचा अनेक चम्मच। मयूर एक मोर, मयूरऊ 2 मोर, मयूरहा अनेक मोर। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं, आइए देख लेते हैं। अब आपका आता है पेज नंबर 18। देखो यहाँ गजऊ आएगा, गजऊ क्यों लिखा है? ये तो गलत लिख दिया गजऊ। यहाँ पे क्या आएगा? मेघऊ। गजऊ गलत है, ये गजऊ नहीं आएगा, मेघऊ आएगा। यहाँ पे नमित ने गलत लिखा है अभी। ठीक है, 2 मेघ, गजह एक हाथी, सिंह एक शेर, उसके बाद चित्र का एक चीता, उसके बाद मृग एक हिरन, सर्प एक सांप, वानर एक बंदर, अश्व एक घोड़ा, गदर्भ एक गधा, वृक्ष एक पेड़, पथिक
एक राहगीर चलने वाला राह में रास्ते में, गदरबा एक गधा, शशका एक खरगोश और कपोता एक कबूतर। ठीक है, अब आइए पेज नंबर 19 पे। देखिए, चित्र का चीता, गदरबा गधा, मुश्क चूहा, वृक्ष पेड़, पुरुष आदमी, व्याघ्र बाघ, ये बाघ नहीं आएगा, बाघ, बाघ आएगा। कपोत, पक्षियों के नाम क्या क्या है? कपोत, काक, मयूर, शुक, हंसा। ठीक है, हंस। उसके बाद पशुओं के नाम सिंह, गज, शशक, वानर, मृग। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्रियाकलाप में क्या करेंगे आप, आपको क्या करना है, ऐसे शब्द लिखना है जिसके अंत में क आता हो। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए बता देती हूँ मैं क्या क्या लिखेंगे यहाँ पर हमें वो लिखना है जिसके अंत में क आता हो और फिर उनका मीनिंग हमें यहाँ पर हिंदी में लिखना है यहाँ पर। तो देखिए, शुनक, उल्लूक, चित्रक, शुक, सैनिक, शशक, क्योंकि अंत में क्या आ रहा है, क आ रहा है, जिसके भी अंत में क आता है वो हमें यहाँ लिखना है। वक, अब देखो, कुत्ता, शुनक का मतलब क्या, कुत्ता, और चित्र का मतलब चीता, सेकंड में चित्र का लिखा है, थर्ड में शुक यानी कि तोता, और फोर्थ में हम लिखेंगे सैनिक, सैनिक यानी कि क्या, सैनिक, सैनिक आएगा यहाँ पे, सैनिक, विसर्ग नहीं आएंगे, हिंदी में लिख रहे हैं। यहाँ पे खरगोश, ठीक है, खरगोश किसको कहते हैं हम, शशक, और ये हो गया वक, वक मतलब बगुला, और सेवंथ पे का का दिया तो हम यहाँ लिखेंगे कौवा, और उल्लू का दिया है एट्थ पे तो हम यहाँ लिखेंगे उल्लू। ये इस तरीके से था। और देखो अकारांत इसका विशेष में देखिए, जिन शब्दों का अंत अ से हो वो अकारांत कहते हैं। जैसे मैं कहूँ अगर बालका, तो अंत में किसकी आवाज़ आ रही है, अ की, इसलिए वो अकारांत है। अगर रवि कहता है, हम कहते हैं रवि, तो वो इकारांत होता है क्योंकि अंत में किसकी आवाज़ आती, ई की। उसके बाद देखो उन शब्दों के उच्चारण में अ की ध्वनि निकलती। गणेश, गणेश में किसकी आवाज़ आ रही है, अ की। गजा में किसकी आवाज़ आ रही है, अंत में अ। राम में किसकी आवाज़ आ रही है, अ की। तो इस तरीके से आपका ये जो है लेसन कंप्लीट होता है। आई होप चिल्ड्रन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बेटा, और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को वापस से देख लीजिए, अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिए। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर आए। थैंक यू।